दोस्तों ईपीएफओ का नया रूल लागू हो चुका है। अब जो है नया-नया दिक्कत सामने आ रहा है लोगों के सामने, ठीक है ना? अब दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे देखिए एक दिक्कत ये है कि पीएफ फाइनल सेटलमेंट के लिए भाई साहब विड्रॉल करने जा रहे हैं, तो इनका आ रहा है डेट ऑफ जॉइनिंग अंडर ईपीएफ मस्ट नॉट बी इक्वल टू डेट ऑफ एग्जिट अंडर ईपीएफ। बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, होता क्या है कि कई बार आप किसी कंपनी में काम करने नहीं जाते हैं और गलत तरीके से वो आपका आईडी लिंक कर देता है, तो इस परिस्थिति में ये वाला एरर मिल सकता है। या कई बार आप कंपनी में काम करने तो जाते हैं, लेकिन उस दिन काम नहीं करते, उसी दिन आप छोड़ देते, एक दिन के लिए गए, तो कंपनी क्या कर देती है, उस दिन ज्वाइनिंग डेट दिखा देगी और उसी दिन डेट ऑफ एग्जिट दिखा देगी और पैसे जमा नहीं करेगी। तो ये वाला एरर फिर आपको मिल सकता है। यानी अगर आप कंपनी में घुसे और रजिस्ट्रेशन हो गया, चाहे वो डेट ऑफ एग्जिट उसी दिन का क्यों ना हो रिजाइनेशन, लेकिन आपका पीएफ फंस जाएगा, नहीं निकलेगा। तो यानी गए कंपनी में तो पीएफ फंसा, ठीक है ना? तो वहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं पहले बता दूं कि जो लोग कंपनी में काम करने जा रहे हैं, अगर एक दिन काम करें, 2 दिन काम करें, तो उतना का पीएफ का पैसा जमा करवाइए उतना दिन का, नहीं तो पीएफ का पैसा फंस जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे मान लीजिए आपने काम ही नहीं किया किसी कंपनी में और उन्होंने आपका आईडी लिंक कर रखा है और ये वाली एरर मिल रहा है, तो आपको इसको डीलिंक करने का प्रोसेस करना पड़ेगा। डीलिंक अपने कंपनी से करवाना पड़ेगा या खुद से करवाना पड़ेगा, तब जा कर के आपका पीएफ का पैसा या पेंशन का पैसा निकलेगा। ऐसा इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि इन्होंने जिस कंपनी में जो आईडी लिंक है उसमें तो अमाउंट ज़ीरो है और ज़ीरो वैल्यू होने की वजह से पिछले कंपनी का पैसा इसमें इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया होगा। आप भी जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे यदि आप उस कंपनी में काम नहीं किए हैं तो, ठीक है? तो सबसे पहला काम करना है कि अपनी इस आईडी को, इस तरह की आईडी मिलती है तो आपको डीलिंक कर लेना है, कंपनी से डीलिंक करवा देना है। उसके बाद जो है फिर से अप्लाई करने जाना है, तो ये वाला एरर वहाँ से हट जाएगा और आपका अप्लाई आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों आजकल नई-नई अपडेट आ रहा है ईपीएफओ की तरफ से, आपको मेरे चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो और सारी अपडेट समय पे मिलते रहे, ताकि आप भी इस तरह की परेशानी से बचे रहें।